देखिए, दिल्ली और गुड़गांव में बाढ़ की वजह से आंखों में बहुत तेजी से ललाई हो रही है, यानी कि बीमारी इसकी चल रही है। इसका मतलब क्या होता है आप लोग समझना, ये कैसे फैलता है ये भी समझना, इसका इलाज आप कैसे कर सकते हो इसके बारे में भी समझना। क्या होता है, अब जो दिल्ली में और बाढ़ बहुत तेजी से आया था, इस बाढ़ के चक्कर में सिर्फ दिल्ली का क्षेत्र ही नहीं, दिल्ली के जितने भी एरिया हैं, गुड़गांव हो गया, दिल्ली हो गया, हर जगह पे ये आँख का बीमारी बहुत तेज चला हुआ है। इस आँख का जो बीमारी है इसे कहते हैं, जैसे आई फ्लू कहते हैं, लेकिन इसको ज़्यादातर हम कंजक्टिवाइटिस कह सकते हैं, क्योंकि इसके वजह से बहुत तेज़ी से आँखों में लाल हो जाता है। यानी कि अब किस तरीके से होता है, आपको कैसे पता चलेगा कि नहीं आँख अब हम लोगों का लाल होगा, क्या इसका पहले ही संदेश क्या हमें दिखाता है। आपको पता है कि बहुत लोग आजकल जो मीडिया वाले भी हैं उनको भी, या फिर किसी को भी कह रही हूँ कि ऐसी चीज़ें तुरंत नहीं दिखाई देता है। जैसे कोरोना वायरस आया तो सबको दिखाई दिया, ये भी तो एक तरह से वायरस ही है। एक दूसरे को देखने से, एक दूसरे को टच कर लेने से, यानी अपने आँख को एनी टाइम ऐसे पकड़ रहा है और छू रहा है, आप भी उसको अगर हाथ से हाथ मिला लिए, कुछ भी कर लिए, आँख को ऐसे छू दिए, तो इससे क्या हो रहा है, इससे रोग ये फैलता जा रहा है। क्योंकि जब हमारे घर में ही एक बच्चे को हुआ था, हमने उसको देखा या फिर हमने उसको दवा डाला, तो इस तरीके से सबको फैलता गया, तो फैल जाता है। अब एक ही घर का नहीं, हर एक घर का ऐसे ऐसे होने लगा, स्टार्ट हो गया है। तो इसके लिए आप लोग भी सतर्क हो जाओ कि हमें नहीं होना चाहिए और इसका क्या हमें उपाय करना चाहिए। देखिए, पहले ये जब रोग होता है, यह रोग इन्फेक्शन के द्वारा होता है। इन्फेक्शन किस तरीके से फैलता है, ये एक जानते हो कि एक वायरस होता है, वायरस यानी इन्फेक्शन वायरस होता है और ये फैलता है। अब फैलने का है कि हर एक व्यक्ति को ये फैल सकता है, तो इसका लक्षण आपको क्या क्या मिलेगा, किस तरीके से, इस पहले तो आपको चुभन होगा। जब आपका आँख लाल होने का पोजीशन आएगा, यानी कि आइज फ्लू होगा, तो इसमें आपको पहले चुभन होगा। जब वो चुभन होगा तो आँखों में फिर जलन होना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जलन होगा। जलन होने के बाद अपने आप के आंखों में खरोंच के टाइप दिखेगा, जैसे जैसे यहाँ पे देखो बनाई हूँ, ये इस तरीके से आपको खरोंच दिखेगा। कभी भी अपने आँख को इस तरीके से आप देखना, आईने में, शीशे में इस तरीके से देखना, तो ऊपर ऊपर आपको दिखाई दे देगा कि नहीं, ऊपर वाले साइज में हम लोगों को एक खरोंच टाइप का दिखाई देगा, जो रेड खरोंच होगा, लाल खरोंच होता है, उस तरीके से आपको दिखाई देगा। यानी इस तरीके से आपको वहाँ पे दिखाई देगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि हाँ, हमारी अब आंखें हो सकता है कि लाल हो जाएं। ठीक है, आँख में आपको बलगम के टाइप, जो आप गांव में कीचड़ पिचड़ जो कुछ बोलते हैं, किचिची बोलते हैं, वो गंदगी के टाइप में उसे बलगम कहते हैं। इस टाइप में आपको यहाँ पे आके लग जाएगा, यहाँ लगेगा, मतलब अनेक जगहों पे धीरे धीरे लगना स्टार्ट हो जाएगा। अगर रात्रि में आप सोते हो तो आपका दोनों आँख, एक आँख अगर आया है, एक आँख से मतलब लाल हुआ है, तो वो चपक जाएगा। अगर हाँ, जिसके एक आँख में आएगा तो उसके दूसरे आँख में आना संभव है, वो जरूरी है, क्योंकि वो अपने आँख को, इस आँख को छुएगा तो इस आँख को जरूर छुएगा। जब इस आँख को छुएगा तो वहाँ पे भी फैलने का उम्मीद है कि वहाँ तक वो भी फैल जाएगा। तो इसके लिए आप लोग को करना क्या पड़ेगा, अब ये चीज़ समझना ध्यान से। जब आप लोग का ये बीमारी किस तरीके से ख़त्म हो जाएगा और कैसे आप लोग दूसरे को नहीं देख पाओगे, क्या करना होगा, ये सारे चीज़ आपको समझना होगा। पहले आप समझ गए ना कि किस तरीके से फैलता है। पहले तो आपकी आंखों में जलन होगा, लाइनिंग खींचेगा, चुभन होगा, उसके बाद आपको ये अलग अलग तरीके से बलगम होगा, आपको बुखार भी लग सकता है, आपको सिर दर्द होगा। आप अगर सिर ऐसे झुकाओगे तभी आपको सिर में आँखों में दर्द बहुत तेज़ी से होगा, यानी इसके हर एक नस नस में दर्द होगा। आप अपने आँख को मल नहीं सकते हो कि एनी टाइम हम ऐसे खूब करके बच्चे मलते रहते हैं। उन बच्चों, पहले बच्चों में ज़्यादातर फैलता है, और उन बच्चों को मना करना है कि नहीं बेटा, आपको आँख नहीं मलना है। क्योंकि जब भी आप दवा डालोगे ना, जब दवा डालोगे, आइस ड्रॉप डालोगे, तो यहाँ पे आपको बहुत तेज़ी से खुजली मचेगा। जब खुजली मचेगा तो आपको नहीं करना है क्या चीज़, कि आपको आंखें मलनी नहीं है, उसे पानी से भिगो के यानी रखना पड़ेगा। अब देखो इस तरीके से आपको क्या क्या करना है। पहले तो आपको साबुन का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। इसके जो श्लेष्म जो झिल्ली होती है, श्लेष्म की जो झिल्ली होती है, जो ऊपर वाली झिल्ली आपको दिखाई दे रही है ना, वो झिल्ली क्या होता है कि उस पर दबाव पड़ता है, तो आपको नुकसान पहुंच सकता है। किस तरीके से, अगर साबुन लग जाता है तो आपको नुकसान पहुंचेगा, आपको धुंधलेपन दिखाई
देने लगेगा। इसलिए आपको साबुन लगाने के बाद आपको नहीं कुछ करना है, साबुन लगाना ही नहीं है। साबुन लगा भी रहे तो आपको आंखों में नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से आप साबुन लगाओ कि आंखों पे हम न मले, इस साइड हम मल सकते हैं, हाथ अपने साबुन से धो सकते हैं, लेकिन अपने इस आंखों के इस भौहें पे होते हैं जो ये अपना जो आईब्रो क्या कहते हैं इसे, इस भौहें वहाँ पे नहीं लगाना चाहिए। कभी ये चीज़ ध्यान देना आप लोग। जब ये नहीं तो आपका क्या होगा, आँख सूज जाएगा, उसमें सूजन भी होगी और आपको दिखाई भी धुंधलापन दिखाई देने लगेगा। तो आपको आंखों को बचाना है तो आपको इतना करना पड़ेगा। उसके बाद 5 से लेकर 6 बार आपको ठंडे पानी से धोना है। गर्म पानी यूज़ नहीं करना, क्योंकि गर्मी के कारण, क्योंकि जब बरसात हुआ तो गर्म के कारण बरसात हुआ, बाढ़ आया। आपको पता है कि जो यमुना जी का पानी है तो बहुत गंदा तरीके से रहता है, क्योंकि हर एक गुड़गांव, हर एक शहरों का जो सीवर का पानी होता है उधर तक जाता है। वहाँ पे उस बाढ़ बहुत तेज़ी से आया, उससे हम लोगों को वायरस फैलना स्टार्ट हुआ। जो हम लोग पानी पीते हैं, जैसे कि ये सप्लाई का पानी आता है, सप्लाई के पानी से नहाना धोना कुछ भी करना, इस तरीके से हम लोगों को बहुत ज़्यादा उससे परेशानी हो सकती है। जो सप्लाई का पानी है उससे भी हमें परेशानी हो रही है। फिलहाल में आप लोगों को बहुत सोच समझ के कोई काम करना पड़ेगा। अब देखना है यहाँ पे आपको ठंडे पानी से यानी बर्फ़ के पानी से आप लोगों को आँख के एनी टाइम 5-6 बार तक धो, और आँख को तुरंत पोंछो नहीं, उसको पोंछना नहीं है, सिर्फ आप मुंह पोंछ सकते हो, उसे गीला गीला छोड़ दो, क्योंकि ठंडक उसमें आना चाहिए। ठंडा से ही वो आपका ठीक हो जाएगा। कम से कम 3 से 5 दिन तक आपका रह सकता है। और नहीं अगर ऐसे करते हो, ढंग से धोना, साफ करना, या फिर आइस ड्रॉप नहीं डालना, तो आपका 1 हफ्ते तक चला जाएगा। दूसरी बार बचने के लिए भी आपको उपाय बताऊंगी क्या करना पड़ेगा। इसके बाद आपको खट्टे फल, विटामिन सी मिलना चाहिए, यानी आपको खट्टे फल जरूर खाना चाहिए। खट्टे फल में आप जैसे खा लिए, संतरा खा लिए, आप लोग मौसम्मी का जूस पीजिए। इस तरीके से आप करते हो तो आपका आँख जो रहेगा आपका ठीक रहेगा, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको देखो, आँख से ही तो दुनिया हम देखते हैं, आँख ही नहीं है तो दुनिया अंधेरे अंधेरे है। तो अंधेरे में हमें तो जाना नहीं है, हमें क्या करना है, हमें तो उजाले में देखना है। एनी टाइम हमें कुछ करना भी है तो हमें उजाले में ही करना है। हम अंधेरे में डूब के क्या करेंगे, ज़िंदगी अंधेरे में हो जाएगा। तो इसलिए आपको इस तरीके से आपको नहीं करना होगा, यानी कि आपको खट्टे फल खाना होगा। आप अपने आँखों को रगड़ नहीं सकते हो, मसल नहीं सकते हो, जिससे आपको ज़्यादातर दिक्कत हो, आपकी आँखें में धुंधलापन आ जाए। तो इस तरीके से नहीं। देखो, अगर आपका ललाई होता है, मतलब कि ये सिर्फ रेड खरोच आता है, तब तो ये अलग बात है। लेकिन वहीं पे कहीं पे बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है। देख लो, 20-20 में यहाँ आप लोग देख रहे हो कि किसी जगह पे सिर्फ यहाँ छोड़ के इस जगहों पे हो जा रहा है। भगवान न करे कि आपको इस वाले पुतली पे यहाँ पे ललाई छा जाए, नहीं छाना चाहिए, ये बहुत प्रॉब्लम कर देगा। यहाँ तक नहीं आना चाहिए। ये आ गया तब तो आपको ज़िंदगी अंधेरे में दिखाई देगा, कहोगे हम कहाँ आ गए, कहाँ डूब गए, कहाँ चले गए, किस दुनिया में हैं। तो आपको ये चीज़ नहीं हो, मतलब यहाँ तक आपका नहीं आना चाहिए। इसके लिए आपको आइस ड्रॉप का बहुत इंतजाम करके अच्छा से डालना होगा, कम से कम 3 बार दिन भर में डालना, जिससे आपका आँख ठीक रहे। और आप ठंडे पानी से, बर्फ़ के पानी से धोना। आपको बेचैनी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आपको दर्द बहुत ज़्यादा शरीर में और सिर में दर्द हो जाएगा, आपके आँखों में चुभन भी हो जाएगी। तो इससे आपको बचाव के लिए आपको इतना काम करना ज़रूरी है। आप लोग अगर जब भी आप जानते हो कि हम सप्लाई का पानी या किसी चीज़ का पानी का हम यूज़ करते हैं, तो उसको भी आप देखो कि अब तो हम लोग देखने वाला तो मशीन ला के रखे नहीं है कि उसे हम देख सकते हैं, लेकिन इसमें ही पानी हम लोगों को ऐसे बैक्टीरिया वाला मिल सकता है। नहीं तो और तो पानी है ही, जो मोटर से निकलता हो तो अलग बात है, वो तो साफ़ सुथरा मिलेगा। एक बात और ध्यान देना, जो यमुना का जब बाढ़ आया था, बहुत तेज़ी से अभी भी फैला हुआ है, लोग परेशान हैं, दिल्ली में बहुत ज़्यादा परेशान है। दिल्ली में ही नहीं, गुड़गांव में हर एक जगहों फैला हुआ है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा परेशानी है। तो आपको बचाव के लिए बचाव करना है, इतनी सारी बचाव आपको ज़रूर से ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को पता चल रहा है कि हर एक चीज़ को दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी को अब आँख से नहीं दिखाई देगा। तब मीडिया वाला कहेगा कि हाँ, आपका आँख किस तरीके से चला गया, कैसे चला गया, इस तरीके से सारे आएंगे पूछने के लिए, तब तो उसको फैलाया जाएगा। तब तो सरकार भी कहेगा कि हाँ, आपके आँख कैसे चला गया। अच्छा, 100 लोगों का आँख चला गया, 100 लोगों का जाने के बाद तब सरकार या फिर मीडिया वाला पूछेगा। इससे पहले आपको नहीं पूछ सकता है, इससे पहले कोई नहीं कर सकता है। स्कूल में भी पता चल रहा है कि हर एक बच्चों को ऐसी बीमारी हो रही है। सब कह रहे हैं कि मैम
मेरी आंखें लाल हो रही है, मैं स्कूल नहीं आ सकती हूँ, इतना सारा कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी किसी को भी ध्यान नहीं है। अपने को भी हो रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं फैलाओ इस बात को कि नहीं आपको इस तरीके से बच के रहना है। हाँ, कैसे बचोगे? आपके घर में अगर बच्चे को कुछ हो गया, उस बच्चे को अगर आप ड्रॉप डालने जाओ तब आप डालो तो चश्मे लगा के, अगर हाथ से उसके आंखें को फाड़ के और डाल रहे हो 1 बूंद 2 बूंद, तो आप अपने हाथ को साबुन से ज़रूर धो लो, तब अपने आँख को आप छूना, नहीं तो आपको भी हो सकता है। इस तरीके से बीमारी से बचने के लिए आप लोग को इस तरीके का काम करना चाहिए। ये भाई ये आपकी आंखें ही तो सब कुछ दुनिया है, आँख नहीं तो कुछ नहीं। बताई हूँ अभी कि अंधेरा दुनिया में है। अब पहले लोग कहते थे, अब पहले आँख से आँख मिलाने से प्यार बढ़ता था, अब आँख मिलाने से ललाई होती है, यानी ललाईपन बढ़ता है। तो प्यार तो छोड़ो, अब आँख खराब होने का संभावना है, इसलिए किसी से न मिलाओ। आँख जो मिलाना होता है ना, तो अब न मिलाओ ऐसे करके ना, मिलाना ना है, दूर से बस देख और दूर से बात कर, लगा लो चश्मा, उसके बाद किसी से बात न करो। आप लोग बात दूर से करो चश्मे लगा के, नहीं तो पता चला कि सबको इन्फेक्शन हुआ, वायरस फैला, सबको आँख खराब हो गया, तब सरकार कहेगा हाँ कितने लोगों का आँख फूट गया, कितने लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, चलो हॉस्पिटल में दवा चलेगा, आपको इंजेक्शन लगेगा। जैसे कोरोना वायरस आया तो कितने लोगों को इलाज कराना पड़ा, इसी तरीके से ये भी इलाज स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग को ध्यान देना होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद आप लोगों को बताऊंगी इसके आगे का। थैंक यू।